नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यहां हीरे का भी अकूत भंडार है, लेकिन उस चमचमाते हीरे को पिछले कई सालों से तस्करों की नजर लग चुकी है। गरियाबंद के पायली खंड में हीरे के साक्ष्य मिले। करीब 36 साल का वक्त बीत चुका है। बावजूद इसके एशिया की दूसरी सबसे बड़ी हीरा खदान माने जाने वाले एक क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर खुदाई शुरू नहीं हो सकी है। यहां करीब 135 मिलियन टन हीरे का अनुमान है। यहां खुदाई नहीं शुरू होने की वजह है इस मामले का हाईकोर्ट में लंबित होना। अविभाजित मध्य प्रदेश के वक्त दिग्विजय सरकार ने यहां खनन का फैसला लिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद अजित जोगी सरकार ने उस फैसले को रद्द कर दिया और मामला कोर्ट चला गया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से हीरे की तस्करी करने वाला गिरोह खनन प्रतिबंधित क्षेत्र में इतनी जगह खुदाई कर चुका है जिसे गिनना भी मुश्किल है। और खुदाई के साथ ही तस्करी का यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। कैसे बेशकीमती हीरे को पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे से पार किया जा रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरे ठीक पीछे पायली खंड की ये पहाड़ी दिख रही होगी। पायली खंड की पहाड़ी मतलब कि समझिए कि खनन प्रतिबंधित क्षेत्र जिसे घोषित किया गया था, और कोर वन के इलाके में ये आता है। लेकिन जिस तरह से लगातार हीरा तस्करों का यहाँ पे आना जाना लगा रहा, और न सिर्फ हीरा तस्करों का आना जाना लगा रहा बल्कि बड़ी तादाद में अवैध तरीके से हीरे की माइनिंग भी की जाती रही, उसको लेकर एक एक पहलू पे हम बातचीत करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर हीरे के इस अकूत भंडार पे कैसे नजर सालों से तस्करों की है। अवैध तरीके से हीरा खनन और तस्करी की पड़ताल करने हमारी टीम सबसे पहले पहुंची रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर पायली खंड गांव। गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक में स्थित पायली खंड गांव उदंती अभयारण्य का कोर वन वाला इलाका। मूलभूत सुविधाओं की कमी वाले इस गांव और ग्रामीणों के हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कच्चे पक्के सड़कों की पहुंच मार्ग वाला ऐसा नक्सल प्रभावित इलाका जो सालों तक गुमनाम रहा, लेकिन साल 1991-92 में अचानक सुर्खियों में आ गया। वजह रही हीरा। पायली खंड गांव के नयन सिंह नेताम बताते हैं, साल 1991 में सबसे पहले उनके बाबा दिवंगत बरनू नेताम को खेत की मेड़ पर मिट्टी चढ़ाते हुए हीरा मिला था। बरनू को तब पता भी नहीं था जो चमकीला पत्थर उन्हें मिला था वो तो बहुमूल्य हीरा था। जमीन जो खेती बनाए उनको ऐसी गर्मी महीना में जो मिट्टी बोहे, उस समय मिट्टी बोहना का काम है। मिट्टी बोहे, उसमें बारिश में पानी गिरने से धुल जाता है मिट्टी, उसमें चमक रहा था हीरा। उसको क्या पत्थर है बोलकर उसको देखे, और क्या है इतना चमकदार पत्थर तो नहीं रहते हैं बोलकर बोले हैं घर के सियान लोग। उनको चेक करवाने लिए, चेक करा के ये हीरा बोलते हैं बोलकर जाने उसको 2000, 3000, 500, 100, 200 में से बेचे। अच्छा, चेक कैसे करवाएं? मतलब कहीं दुकान पे जाते? हाँ, व्यापारी लोग उसको जानने नहीं थे। कोई सेठ है, कोई और कोई बड़े बड़े धंधा करने वाला को पता करते करते उसको मालूम हुआ, उसके बाद जाने के हीरा है बोलकर। आगे तो क्या ना क्या पत्थर मतलब पत्थर समझते थे। बरनू के परिवार वाले बताते हैं, जब बरनू नेताम को चमकीला पत्थर मिला उसकी चर्चा उन्होंने अपने साथियों से की। 4 साथी मिलकर उस हीरे को बाजार में बेचने गए। जिस व्यापारी ने उसे खरीदा उसने महज 40 रुपए दिए, जिसे चारों ने बराबर हिस्से यानी 10-10 रुपए आपस में बांट लिए। इसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। छोटा से ही अमरीश मोर ससुर, तो 4 आदमी था। 4 आदमी ने 10-10 रुपया बांटे। चौरदार आन के कहीं मोर ससुर झूठा, मतलब 40 रुपए मिले। 40 रुपया पहली बार में जब मिले। बस कहाँ ले गए तो मिले पैसा? इन जगह
माटी रहा से देखी था नहीं मिली, चमका थी गई ना, पानी जड़ी नहीं तो पूरा पानी की रोशनी से चमकीस नहीं धोगी तो उसको भी अरे क्या मिलिस यार कथी संगारी संगारी तो दी मिल गई कही सर देखिस ओला ले चेकिन अभी तो कोई करोड़ रुपया मिलती सो हीरा ला 40 रुपया दिस। हीरा कहते हैं जिसे मिल जाता है उसके दिन बदल जाते हैं। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जिस बन्नू को सबसे पहले हीरा मिला उसका परिवार आज रईसी और ऐशो आराम का जीवन नहीं जी रहा। आज भी बन्नू का परिवार खेती किसानी और महुआ जैसे वनोपज बीनकर ही जीवन यापन कर रहा है। घर के आंगन में सूखता महुआ, नयन की बाड़ी में मुर्गे की बात और कच्चे घर को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बन्नू नेताम के पोते नयन सिंह नेताम खुद को अमीर जमीन के गरीब लोग बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके 12 एकड़ में करीब 2 एकड़ जमीन अभी भी खनन प्रतिबंधित क्षेत्र में है, जिसका आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया और न ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाए हैं। हमें बहुत तकलीफ है। यहाँ खदान निकले कम से कम इनकम में 92 में खदान निकला हुआ है। खदान निकले के पश्चात भी हम यहाँ गरीबी स्थिति में जीने खाने के मजबूर हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती है। किस तरह की सुविधा आपको चाहिए और क्या? यहाँ मूलभूत सुविधा चाहिए। कुछ मूलभूत सुविधा नहीं होते के कारण हम पिछड़े वर्ग पिछड़े ही रह जाते हैं। करीब उसमें से हमारा 12 एकड़ था जमीन, 12 एकड़ में कुछ 10 एकड़ कुछ डिसमिल बचा है, बाकी अंदर है, उसको घेराव कर दिए गए हैं। उसे इनकम बेबियन में खदान चालू हुआ, उसके पश्चात कितने में तो घेराव हुआ है, उसी समय से उसमें हम काबिज नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है लगभग 2 एकड़ से ज्यादा? हाँ हाँ, जो रिकॉर्ड में है 12 एकड़ था, उसमें से 10 एकड़ कुछ पॉइंट है हमारा पास जमीन जो कमा रहे हैं, बाकी को तो कमा नहीं रहे हैं। उसी का मुआवजा हमको चाहिए बोल रहे हैं। अधिकारी कभी कोई आया यहाँ? कोई अधिकारी तहसीलदार और पटवारी वगैरह मन आए थे। पटवारी तो नहीं आया था, तहसीलदार और SDM आए थे, उसको देखे और चले गए। निकल जाएगा तुम्हारा जमीन, बोले मेरे को, बस कुछ नहीं बोले। नयन सिंह नेताम और गांव के स्थानीय लोगों से बातचीत के साथ साथ जी मीडिया को मिली जानकारी इस बात की तस्दीक कर रही थी। खनन प्रतिबंधित क्षेत्र में आज भी तस्कर और अवैध खनन करने वाले लोग सक्रिय हैं। स्टोरी को कवर करते हुए टीम के ऊपर भी खतरा था, क्योंकि खनन माफिया से संभावित खतरे को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर डर जाते तो सच्चाई कैसे दिखाते? टीम ने ठान लिया था। पायली खंड की अनमोल पहाड़ी से अवैध खुदाई की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और इसी सोच और साहस के साथ टीम ने स्थानीय लोगों के साथ जंगल का रुख किया। पायलीखंड गांव से अब हम पायलीखंड के उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पे हीरा खदान है और जहां पे लगातार तस्करों का खौफ रहा है। और न सिर्फ तस्कर बल्कि ऐसा भी कहा जाता रहा कि ग्रामीण भी वहां पे हीरा छानने का, हीरा खोदने का वहां पे काम करते रहे। हालांकि जिस तरह से हम इस गांव पहुंचे और उसके बाद यहाँ जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी था कि कुछ ग्रामीणों का सहारा लिया जाए। और दूर देखेंगे अगर मेरे दूर कुछ ग्रामीण जो है वो हैं, वो चूँकि उस सीध में जा रहे हैं जिधर से हमें जाना है। और तस्करों का बड़ा खौफ रहा है। और ख़ास तौर पे जब मौसम बारिश का होता है, जब भी बरसात होती है, उसके बाद जो है इस काम को, चूँकि मिट्टी भी गीली हो जाती है, तो इस काम को ज़्यादा जो है वो अंजाम दिया जाता है खोदने के काम का। तो ये कुछ ग्रामीण, और चारों तरफ से देखेंगे तो चारों तरफ से जंगल ही जंगल है, चारों तरफ से जंगल हैं। और अलग अलग जो वृक्ष हैं उन वृक्षों में पतझड़ की वजह से कई के पत्ते भी झड़े हैं तो कई में नए पत्ते भी आए हैं। और इस सब के बीच पैदल पैदल हम लोग, क्योंकि इसके बाद ऐसा रास्ता नहीं है कि हम 2 पहिया से भी जा पाएँ, 4 पहिया तो छोड़िए, तो पैदल पैदल ही हम उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं जहाँ पे ये देखिए, हम चलिए दिखाते हैं आपको। तो पैदल पैदल ही हैं जो हम इधर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार इस बात की खबरें निकल कर सामने आती रही और कई सालों से, मतलब कि साल 2010-11 के बाद से ये बहुत ज़्यादा बढ़ा यहाँ पे अवैध खुदाई और अवैध तस्करी। और उसके बाद से ही लगातार इस बात को कहा जाता रहा कि इसे कैसे और किस तरह रोका जाए, लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध आज तक नहीं इस पे लग पाया है।
तो चलिए दिखाते हैं वहाँ की भी तस्वीर। जंगलों के बीच खनन प्रतिबंधित एरिया में पहुंचते ही हमारी टीम को जो हालात दिखे वो आपके भी होश उड़ा देंगे। यहां जगह जगह अवैध खुदाई के प्रमाण स्पष्ट नजर आ रहे थे। पायली खंड के पहाड़ी के नीचे खदान वाली जगह पे हम पहुंच चुके हैं, हमारी टीम पहुंच गई है और यहाँ पे आते ही तस्वीरें देख के हम भी चौंक गए पूरी तरह से। तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तस्कर सक्रिय हैं, उसके प्रमाण क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो अवैध यहाँ पे खुदाई करने वाले लोग हैं वो सक्रिय हैं, उसके प्रमाण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये गड्ढा देखिए, इस गड्ढे का आकार देखिए, और ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, हाल फिलहाल का होगा मुझे लगता है। और ये दिखाइए नरेश रंग, और मैं इस गड्ढे में जाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है हालांकि ये जो पूरा इलाका है ये कोर वन का इलाका है और यहाँ पे नक्सलियों का भी बड़ा प्रभाव रहा है। और ये देखिए, ये जो मेरा हाइट है, मतलब समझिए कि मैं 5 फीट 8 इंच का हूँ, तो ये करीब करीब मुझे लगता है कि 6 फीट का, मतलब 5.5 से 6 फीट का ये गड्ढा होगा, क्योंकि मेरी हाइट के बराबर है या उससे थोड़ा सा अधिक ही कर सकते हैं। तो लगभग 5.5 से 6 फीट के आसपास का एक गड्ढा है। और ये देखिए ये खुदाई किस तरह से होती है, ये देखिए यहाँ पे जैसे एक एक होल बनाया गया है, ये देखिए ऐसे होल बनाए गए, ऐसे होल बनाए गए, और ये पूरा नीचे पत्थर है। और ये देखिए यहाँ पे ये हल्का जो है ये एकदम से मिट्टी जो है, ये देखिए ये कैसे मिट्टी है, ये कैसे मिट्टी है, ये ऐसे मिट्टी है। और इसी मिट्टी को निकाल के जो पत्थरों के साथ साथ वाली मिट्टी है, पत्थरों के बीच वाली मिट्टी है, इसी मिट्टी को निकाल के इसमें से हीरे को तराशने का काम जो है, हीरे को तलाशने का हम कह सकते हैं कि काम जो है वो होता है। और तलाशा कैसे जाता है, इसे पानी में छाना जाता है। हम कोशिश करेंगे कि वो भी तस्वीर आपको दिखाएं। तो देखिए कितना बड़ा गड्ढा है और ये कितने दायरे में ये गड्ढा है। और इसी तरह से ऐसे मिट्टी निकाल के और उसे छान के उसमें से कच्चा हीरा जो है वो निकाल के और उसकी तस्करी की जाती है। जैसे जैसे हमारे संवाददाता आगे बढ़ रहे थे, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे थे। ये हम आपको बता रहे हैं एक बड़े गड्ढे की हमने तस्वीर दिखाई, कैसे खोदा गया था। मेरी बाईं तरफ एक और गड्ढा दिखाइए, ये मेरी बाईं तरफ, ये थोड़ा सा पुराना दिख रहा है नरेश नौरंग, ये भी दिखाइए, ये भी थोड़ा पुराना दिख रहा है मेरी दाहिनी तरफ। यही नहीं, सिलसिलेवार तरीके से आप जहाँ तक नज़र दोहराते रहिएगा, ये हल्का रेती जैसा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इधर आइए नरेश नौरंग, यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये भी पुराना है, ये भी थोड़ा पुराना हो चुका है। और ये बारिश के वक्त का हो सकता है या उसके बाद का। यहाँ की तस्वीर दिखाइए, ये दिखाइए, ये छोटा सा गड्ढा, इसके अलावा वहाँ की तस्वीर दिखाइए। तो ये जो है चारों तरफ, मतलब यहाँ पे हम दाखिल हुए और यहाँ पे हर तरफ हमें गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, हर तरफ खुदाई के ही निशान दिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी है, एक पुराना गड्ढा है, लेकिन यहाँ भी एक गड्ढा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो तस्कर ही यहाँ खोदने आते हैं, बल्कि उनका जो गिरोह सक्रिय है, उस गिरोह के लोग भी, ऐसा कहा जाता है कि इसमें स्थानीय स्तर पर भी चूँकि इसकी खुदाई होती है, लोग करते हैं, और फिर उसके चूँकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ रोज़गार के साधन कहें या बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ व्यवस्थाएं मुहैया नहीं है, तो उसके बाद उसको बेचती हैं, उसके फिर तस्करी, उसको बड़े दामों में फिर बेचते हैं। हालांकि तस्करों को पकड़ा भी गया है, गिरफ्तार भी किया गया है, और बड़ी तादाद में हीरे जो हैं, कच्चे हीरे जिसे बोलते हैं, वो भी जब्त किए गए हैं। लेकिन ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, और सिलसिलेवार तरीके से आगे और चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। जगह जगह खुदाई के लिए किए गए गड्ढों को दिखाते हुए हमारी टीम आगे बढ़ी रही थी कि उनकी नजर रेतीले पत्थर के उस ढेर पर पड़ी जिसे तार फेंसिंग तोड़कर डंप किया गया था। इसी को पानी में छानकर हीरा तलाशने की कोशिश की जाती है। जो खनन प्रतिबंधित क्षेत्र है उसे तार फेंसिंग से कई सालों पहले घेरा लगाया गया था। और ये हम आपको दिखा रहे हैं
ये देखिए बड़े बड़े लोहे के रॉड यहाँ पे लगाए गए हैं, लोहे की बल्लियाँ लगाई गई हैं और इसे तार फेंसिंग किया गया है। लेकिन तस्करों की हिम्मत देखिए यहाँ पे कि ये तार फेंसिंग को भी काट दिया है इन्होंने, और तार फेंसिंग को काट के कई जगहों पे जाके भीतर में उन्होंने गड्ढे खोदे हैं, गड्ढे खोद के वहाँ से हीरे निकालने की कोशिश की है। तो ये तार फेंसिंग देखिए चारों तरफ से, और ये तार फेंसिंग कई जगहों पे हमने देखा कि यहाँ पे टूट गया है। और ये जो गेट जैसा बना दिए हैं, इधर है क्या ये मैं दिखाता हूँ। इधर है ये देखिए, ये रेतीली पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, ये देखिए ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं ना, और इसके साथ साथ थोड़े रेत हैं इसमें। ये छोटे छोटे एकदम बारीक पत्थर के टुकड़े हैं, और इन्हीं पत्थर को जैसे मान लीजिए ये पत्थर के टुकड़े हैं, और ऐसे ही छानने में इनको फिर छोटे छोटे टुकड़े, इतने या इससे छोटे, इससे थोड़े बड़े टुकड़े कच्चे हीरे के तस्करों के जो हैं, पहले ऐसी तस्वीरें निकल के आई है सामने जो मिलती है, और बड़ी तादाद में इसे छानने का काम होता है। डंप क्या किया गया है देखिए, ऐसे ही ये देखिए, ये छोटे बारीक जो ये पत्थर, ये देखिए लाइमस्टोन की तरह लग रहे हैं एक तरह से, और ये यहाँ पे डंप किया गया है, बड़ी तादाद में डंप किया गया है। देखिए बड़ी तादाद में डंप किया गया है, मतलब पास से ही इसे खुदाई की गई होगी, उसमें हीरे को छानने की कोशिश की गई होगी। देखिए कपड़े हैं, कपड़े के साथ साथ यहाँ पे ये बोरियां हैं, ये जूट बोरियां हैं देखिए, और जूट बोरियों से छानने की ये एक यहाँ पे परिपाटी रही है, जूट बोरियों से छानने की। उसमें ऐसे ये जो है इसको ऐसे रख के पानी में, और फिर इसको जो है वो पानी में छानने का काम किया जाता है, और उससे जो है वो हीरे निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये तस्वीर जो है वो हम यहाँ पे एक दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे तस्कर हावी रहे हैं, हीरे छानने वाले लोग हावी रहे हैं, और उसकी ये तस्दीक करती हुई तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हालात देखकर यह जाहिर हो चुका था किस कदर बेशकीमती हीरे के लिए माफिया पहाड़ का सीना छलनी कर रहे हैं। बताया जाता है यहाँ सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य ओडिशा के तस्कर और हीरा माफिया सक्रिय हैं। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से ही अवैध तरीके से हीरा निकालने का काम यहाँ बरसों तक फलता फूलता रहा। पहचान छुपाने की शर्त पर हमें कुछ स्थानीय लोगों ने बताया किस तरह हीरे को तलाशने का काम होता है। अब तक हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से अवैध तरीके से खनन प्रतिबंधित क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे में खुदाई हुई है, उसकी हमने वानगी दिखाई, तस्वीरों से तस्दीक कराई। अब हम दिखाते हैं कि कितना बड़ा ढेर है, मतलब जो ये गड्ढे किए जाते हैं उससे जो वो हीरे में मिश्रित ये जो मलबा निकाला जाता है, उसे हीरे को छानने के बाद ऐसे ढेर, और मुझे लगता है कई ट्रक, 3-4 ट्रक कम से कम होगा, ढेर लगा हुआ है। अब हम इसकी बारीकी समझने की कोशिश करेंगे, और बारीकी किनसे समझेंगे? स्थानीय ही निवासी है, लेकिन चूंकि हम वो चाहते हैं ऐसा कि उनकी पहचान ना हो, हम उनकी पहचान बताना भी नहीं चाहते। वो हमें बस बताएंगे ये कि आखिर किस तरह से जब इसकी खुदाई अवैध तरीके से करके छानने का काम होता है तब किस तरह से हीरे उसमें पाए जाते हैं। ये हम उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अवैध तरीके से हीरे खोदने का या उसे छानने का काम ये लोग करते हैं, लेकिन वो किस तरह से क्या होता है, क्योंकि लंबे वक्त तक इसके आसपास के गाँवों से ये रह रहे हैं, तो ये उनसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या ऐसे क्या करते हैं, इसमें क्या होता है? जी, सबसे पहले तो मिट्टी खुदाई होता है गड्ढा से, उसके बाद पानी में धोते हैं। धोने के पश्चात इसमें रेती निकल आता है, जिसको जैसे दिख रहा है ये जैसे छोटे छोटे ये रेती है। हाँ, ये हाँ, इसी को चूना मिट्टी टाइप जो लाइमस्टोन टाइप का एक होता है, ये रेती है। इसमें रेती का है या छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा है? हाँ। तो इसमें जैसे धुलाई के बाद सूखने के पश्चात इसको ऐसे छाड़ते हैं, वैसी छाड़ते हैं। अच्छा, इस तरह से छाड़ते हैं? इस तरह से छाड़ते हैं। तो इसमें जैसे हीरा है तो आपको दिख जाएगा,
जैसे चमकदार होगा तो किस किस रंग का? जैसे वाइट है, ब्लैक है, जैसे इस ये सामने जो रखा हूँ ये इसको गार्नेट बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये गार्नेट बोलते हैं इसको। अच्छा, गार्नेट। इस भाषा में हमारे क्षेत्र में इसको गार्नेट बोलते हैं। ये सब जो है छोटे छोटे, इसको गार्नेट बोलते हैं। दिखाइए तो नरेश नौरन, ये इसको गार्नेट बोलते हैं। ये जो चमकीला है, ये हल्का कत्थई लाल ना, ये गार्नेट स्टोन है। इसको गार्नेट बोलते हैं। गार्नेट स्टोन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी जगहों पे? क्या है इसकी वजह, क्या है? इसका वजह है, बताते थे अपने दादा परदादा लोग, जब खुदाई हुआ था ना, तो उस समय जिस मिट्टी में और रेती में यदि गार्नेट का मात्रा है तो वहाँ हीरा मिलना संभव है। अच्छा, ऐसी करके बताते थे। मतलब ये गार्नेट जो है, ये गार्नेट जो मेरी हाथों में है, ये गार्नेट जिस मिट्टी में है या जिस जगह पे है, तो ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हीरा मिलना मतलब संभव है कि यहाँ पे हीरा हो सकता है। अच्छा, हाँ, यही है। तो अच्छा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये गार्नेट मिला आपको, ऐसे जैसे अभी कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि इसके आसपास में हीरा होगा। आसपास में मतलब यहाँ के जमीन में? ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन अब बोलते थे कि जहाँ गार्नेट का मात्रा है वहाँ हीरा मिलना संभव है। ये मानकर चलिए कि जहाँ पे ये छोटे छोटे पत्थर जो मेरे हाथ में थे ये हैं, तो मतलब कि यहाँ पे हीरा हो सकता है, क्योंकि ये आकर्षित करते, उन्हें ऐसा कहा जाता है। हमारे स्थानीय सहयोगी है, हम इनसे भी बात करेंगे। थानेश्वर, आप लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं यहाँ पे, इन सब मसलों को भी कवर कर रहे हैं। बहुत सारे तस्कर पकड़े गए, बहुत बार ऐसा हुआ कि हीरे जब्त किए गए। पिछले सालों में भी ऐसी चीज़ें रही, कई जगहों पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं रहा होगा जो खुदाई हुआ था, छानने की भी तस्वीरें सामने निकल के आती। कैसे ये सब होता है? आप क्या समझते हैं इसको लेकर? जी, ये जो क्षेत्र है यहाँ लगातार जो है तस्करी की घटना को जो है अंजाम दिया जा रहा है। अभी बीते कुछ दिनों से नहीं हो रहा है, लेकिन जो उड़ीसा के जो तस्कर है यहाँ हमेशा एक्टिव रहते हैं और आए दिन अभी भी एक्टिव है। अभी भी बीच बीच में जो है हीरा तस्करी की जो है पकड़ाते हैं। तो कई मतलब एक्टिव है, क्योंकि अभी जैसे लगभग 6 महीना साल भर पहले ही लगभग 500 नग हीरे पकड़ाए थे। 500 नग हीरे पकड़ाए थे। तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन तो जारी है, इसी वजह से ही जो लगातार हीरा तस्कर पकड़ा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए यहाँ पे जिस तरीके से जो पहली खंड में जो चौकी खोला गया था उसको नक्सल क्षेत्र नक्सलियों की आमद के चलते इसको बंद भी कर दिया गया। तो कुल मिला के जो अंदरूनी जो इलाका है काफी बिहाड़ इलाका है, जंगल में शुमार है ये, उदंती सीता नदी का एक कोर एरिया माना जाता है ये। तो यहाँ पे जो अमूमन जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम किए गए थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। जो कांटा तार जो जाली तार फेंसिंग बनाया था उसको भी तोड़ दिया गया है। और आप अभी भी जो देख रहे हैं मतलब जो लगभग 12 से 15 एकड़ का जो जमीन है वो हर जगह ऐसा एक भी जगह खाली नहीं है जहाँ पे खाली हो। हर जगह जो है 5 फीट 7 फीट 3 फीट 2 फीट का हर जगह गहरा दिख रहा है। तो ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी भी जो है अभी तो गर्मी का दिन है, लेकिन बारिश के दिन में जो है तस्कर लगातार मिट्टी जो हीरा तराशने का काम यहाँ पे अभी भी जारी है। कहीं न कहीं ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ये जस्ट पहाड़ी के जो उस पार है वो उड़ीसा है। तो कहीं न कहीं जो उड़ीसा के तस्कर यहाँ पे सक्रिय है और स्थानीय लोग है वो इनसे काफी कोसों दूर है। कुल मिला के जो बाहरी जो तस्कर यहाँ पे एक्टिव है वो जो एक टीम बना के स्थानीय लोग अगर कोई खुदाई करता भी है तो वो लालच में ऐसा कह सकते हैं। हाँ, लालच में वो आके कभी कभार हो जाते, बाकी बाहरी लोग यहाँ पे टोटल हावी है, उनके द्वारा यहाँ तस्करी घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि गांव के सरपंच अरविंद कुमार नेताम चाहते हैं खनन फिर से शुरू हो, इसके लिए सरकार पहल करे जिससे गांव की तस्वीर और ग्रामीणों की तकदीर बदल सके। गांव के लोग गरीबी से इतना जूझे हैं क्योंकि सरकार द्वारा कुछ भी लाभ फायदा नहीं हो पा रहा है। जैसे बिजली से है, रोड से है, रोड अगर आता, बिजली आता ना तो गांव के लोग का थोड़ा विकास होता और हलचल होने से थोड़ा से और भी काम मनोबल जागरूक होते लोग। यही नाम से हमारे आदिवासी अंचल के जो लोग हैं ना पिछड़े हुए हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में इतना बड़े संपत्ति रहते हुए बाहरी लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं और हमारे गांव के जो निवासी वो नहीं उठा रहे हैं और नहीं उठा पा रहे हैं फ़ायदा और बदनाम हो रहे हैं गांव वाले। शासन से निवेदन है कि ये सारी चीज़ को देखते हुए पहल करने की कष्ट करें। पुलिस के आंकड़े, कार्रवाई और तफ्तीश भी इस बात को बताते हैं कि हीरा खनन माफिया और तस्कर सक्रिय हैं। गरियाबंद के एडिशनल एसपी जितेंद्र चंद्राकर से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2023 से अब तक गरियाबंद जिले में हीरे जैसे धातु के अवैध उत्खनन और अवैध चोरी के 5 प्रकरण दर्ज किए गए।